हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और एक संविधान मिला, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। उन्होंने सबको बराबर कर दिया, उस संविधान ने सबको बराबर कर दिया, लेकिन वो बराबरी सिर्फ वोटिंग राइट तक रही, वो बराबरी सिर्फ धरातल पर रही। लेकिन जब देश ने तरक्की की तो फिर लोग उसी धरातल पर गरीबों को भेजने लगे कि हिंदुस्तान से पाखंडवाद को मिटाना है और हिंदुस्तान को हमें उस तर्ज पे ले जाना है जहां हमारे बीच साइंटिफिक टेम्पर होगा, हम दुनिया में तरक्की करेंगे और दुनिया की तरक्की का जो फल होगा वो हमारे गरीब, दलित, पिछड़े और सब भाइयों को मिलेगा। कुछ ताकतें, कुछ फोर्सेस नफरत का पैगाम देकर लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर रही हैं जहां लोग आपस में लड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा माहौल बनेगा कि मुल्क के अंदर कत्ल और सारे अपराध आम हो जाएंगे। हमें ऐसा देश नहीं चाहिए, हमें खूबसूरत देश चाहिए। जब तक आप सब मिलकर सोचेंगे नहीं, जब आप ये मान लेंगे कि अमीरी एक मज़हब है और गरीबी एक मज़हब है। जो गरीब लोग हैं वो किसी भी ज़ात के हों, वो किसी भी बरादरी के हों, वो किसी भी रंग के हों, वो किसी भी फ़िरक़े के हों, वो किसी भी एरिया के हों, लेकिन सब आपस में भाई है। सबको आपस में मिल कर चलना है, पड़ोसी का पड़ोसी को ख्याल रखना है। जो मुश्किल हो जाए आसान, उसे मुश्किल नहीं कहते, आसानी से जो मिल जाए उसे मंजिल नहीं कहते। इस सभा के मौजूद हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट पी मित्तल साहब इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र सिंह साहब, इस सभा में मौजूद हमारे मेहमान डॉक्टर शकील खुदवाई साहब, हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री मुईद अहमद साहब और प्रोफेसर रतन लाल साहब, लक्ष्मण यादव जी और पुरानी पेंशन के योद्धा हमारे भाई यादव जी। इस सभा को संचालित कर रहे प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा साहब, हमारे दोस्त आफ्ताब साहब, गुफरान साहब, इस शहर के युवा एक्टिविस्ट हमारे मुन्ना भाई, हमारे मौलाना अकरम नदवी साहब, डॉक्टर अजीज़ साहब, चचा अमीर हैदर साहब और इस सभा में मौजूद हमारी बहन शोभना स्मृति और मेरी बहनों और भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज पेरियर जयंती के दिन आप लोगों के बीच एक ऐसे प्रोग्राम में मौजूद हूँ, एक ऐसी सभा का हिस्सा हूँ जिसमें लोगों ने ये ठानी है कि हिंदुस्तान से पाखंडवाद को मिटाना है और हिंदुस्तान को हमें उस तर्ज पे ले जाना है जहाँ हमारे बीच साइंटिफिक टेम्पर होगा, हम दुनिया में तरक्की करेंगे और दुनिया की तरक्की का जो फल होगा वो हमारे गरीब, दलित, पिछड़े और सब भाइयों को मिलेगा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आप ऐसे मौसम में यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इन्विटेशन पर अपना वक्त दिया। ये सभा एक वैचारिक सभा है, ये सभा कोई पॉलिटिकल सभा नहीं है, ये सभा वैचारिक लड़ाई की है। एक लड़ाई ऐसी है, एक कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर अंधविश्वास के जरिए मुल्क पर हुकूमत करना चाहते हैं, मुल्क को कुछ लोगों को बेच देना चाहते हैं, उनके हवाले कर देना चाहते हैं। उसका असर ये होगा कि इस देश का गरीब गरीब रहेगा और अमीर अमीर रहेगा। हमारा संविधान ये कहता है कि हमें एक वेलफेयर स्टेट चाहिए। उसकी कल्पना है कि एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर हर आदमी को रोटी मिले, हर आदमी को डिग्निटी मिले, हर आदमी को मकान मिले, हर आदमी को एक अच्छा फ्यूचर मिले, एक अच्छा मुस्तकबिल मिले। लेकिन कुछ ताकतें, कुछ फोर्सेस नफरत का पैगाम देकर लोगों के अंदर,
इंसानों के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर रही हैं जहां लोग आपस में लड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा माहौल बनेगा कि मुल्क के अंदर कत्ल और सारे अपराध आम हो जाएंगे। हमें ऐसा देश नहीं चाहिए। हमें खूबसूरत देश चाहिए। ये हज़ारों साल की संस्कृति है, एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ विचारधारा के लोग हैं, मुख्तलिफ संस्कृति के लोग हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं। एक ऐसा देश जो अपना मुकाम देश सारी दुनिया में रखता है। कब तक नफरत चलेगी? मार्टिन लूथर किंग ने कहा, यू कैन नॉट बीट दी हेट्रेड विद हेट्रेड बट यू कैन बीट दी हेट्रेड बाय लव। मार्टिन लूथर किंग वो आदमी था जिसने महात्मा गांधी के विचारों पर चलकर अमेरिका में कालों को गोरों से आज़ादी दिलाई। मैं अमेरिका गया तो मैंने देखा कि म्यूजियम के आगे महात्मा गांधी की मूर्ति लगी थी और म्यूजियम था मार्टिन लूथर किंग की जिंदगी। उसने अपनी जान गंवाई, लेकिन काले लोगों को वोटिंग राइट मिला, काले लोगों को अपने के समाज में इज्जत मिली और भागीदारी मिली। आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि कौन दोस्त है आपका, कौन दुश्मन है। ये चीज़ जब तक आप सब मिलकर सोचेंगे नहीं, जब आप ये मान लेंगे कि अमीरी एक मज़हब है और गरीबी एक मज़हब है। जो गरीब लोग हैं वो किसी भी ज़ात के हों, वो किसी भी बरादरी के हों, वो किसी भी रंग के हों, वो किसी भी फ़िरक़े के हों, वो किसी भी एरिया के हों, लेकिन सब आपस में भाई है। सबको आपस में मिल कर चलना है, पड़ोसी का पड़ोसी को ख्याल रखना है। इस देश में हमारी तारीख बताती है कि हम एक ऐसे देश में थे जहाँ इंसान को जानवर समझा जाता था। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और एक संविधान मिला, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। उन्होंने सबको बराबर कर दिया। उस संविधान ने सबको बराबर कर दिया, लेकिन वो बराबरी सिर्फ वोटिंग राइट तक रही। वो बराबरी सिर्फ धरातल पर रही, लेकिन जब देश ने तरक्की की तो फिर लोग उसी धरातल पर गरीबों को भेजने लगे। ये बात समझने की है, ये बात सोचने की है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, समाज कैसे मजबूत हो। आज मुल्क के अंदर गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, वो इंजीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी है। मैं आपको मिसाल दूं, हमारे इंडियन रेलवेज की। अगर हम जाते हैं, हमारे पास कम पैसे हैं तो हम जनरल का टिकट ले लेते हैं, ज़्यादा पैसे हैं स्लीपर में चले जाते हैं, और पैसे हैं तो एसी में बैठ जाते हैं। हमारे पास चॉइस है, ये चॉइस रहनी चाहिए। हमारी चॉइस खत्म हो रही है। जब हम इलाज कराने जाएं तो हमें लाखों रुपया चाहिए, जब हम शिक्षा में लेने जाएं, बच्चे का एडमिशन करा जाएं, हमें लाखों रुपया चाहिए। हमें ऐसा देश नहीं चाहिए। हमें ये बात ही समझने की है, लेकिन वो बात तब होगी कि जब सब लोग एक तरह सोचेंगे और एक डायरेक्शन में चलेंगे। सबको फोकस करना होगा, सबको समझना होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी, तब बात आगे बढ़ेगी। जला के मचले जहाँ हम जुलूस बात चले, जो घर को आग लगाए वो हमारे साथ चले। सुएदार पे रखते चलो सरों के चिराग, जब तक सितम की सियारात चले। ये जब तक अंधकार नहीं टूटेगा, जब तक ये अंधेरा खत्म नहीं होगा, हमारी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। यहाँ बहुत से स्पीकर मौजूद हैं, बहुत मेहमान लोग आए हैं। दिल्ली से प्रोफेसर रतन लाल, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोग हैं जिनको आप सुनेंगे और समझेंगे हिंदुस्तान की पूरी बैकग्राउंड में कि चीज़ें कैसे हों।